नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज बात करेंगे माहिरा बिल्डर की कलंक कथा की। ये कलंक कथा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कारण यही है कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का न केवल इसने भरोसा तोड़ा बल्कि उनकी गाढ़ी कमाई को ये हड़प भी गया। माहिरा बिल्डर अफोर्डेबल प्रोजेक्ट गुरुग्राम के अलग अलग सेक्टर्स में लेकर आया था। ये वही अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत है, यानी कि इनके ऊपर प्रधानमंत्री की गारंटी का ठप्पा भी लगा हुआ था। तो ऐसे में इन प्रोजेक्ट के ऊपर कोई कैसे भरोसा ना करे, और इसी भरोसे की वजह से इन लोगों ने इन अफोर्डेबल्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन अब स्थिति ये बनी हुई है इनके सामने कि ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी हरेरा, कभी डीटीसीपी, कभी सरकार, कभी दूसरे दरवाजों पर, लेकिन कहीं से भी इनको राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल तो ये हो गया है कि ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार भी होंगे या नहीं, क्योंकि माहिरा बिल्डर ने इन प्रोजेक्ट्स को तैयार करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे डीटीसीपी डिपार्टमेंट में, उन्हीं में इसने धांधली कर दी थी। और ये धांधली ऐसी की, इसके बाद इसके लाइसेंस रद्द हुए और कई तरह की कानूनी पेचीदगियों में फंसकर ये टावर और ये प्रोजेक्ट फिलहाल अब अधर में लटका हुआ है। इस सब के बीच ईडी की कार्रवाई भी इस बिल्डर पर लगातार चल रही है। माहिरा बिल्डर के डायरेक्टर सिकंदर छोकर को ईडी ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और वो अब जेल के भीतर है। इसके अलावा दूसरी इसकी सहयोगी कंपनी और दूसरे डायरेक्टर्स के ऊपर भी ईडी की तलवार लटकी हुई है। ईडी ने इससे पहले इसके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें काफी कुछ रिकवरी हुई। अब जो सबसे बड़ी बात सामने आई है निकलकर, वो ये है कि करीब 600 करोड़ से ज्यादा का जो पैसा इन अफोर्डेबल प्रोजेक्ट के जरिए इन गरीब लोगों का इसने हड़पा है, इस पैसे का इसने क्या किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बिल्डर ने इस पूरे के पूरे पैसे को, यानी कि गरीब के पैसे को, अपनी अय्याशी पर खर्च किया। लग्जरी गाड़ियां ली गई, इसके अलावा महंगी ज्वेलरी ली गई और अपने परिवार के लोगों की शादियों में खूब इस पैसे को लुटाया और उड़ाया गया। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन तमाम परिवारों की गलती क्या है जिन्होंने प्रधानमंत्री की गारंटी का ठप्पा लगे इन प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था। अब ना तो इन्हें अपने घर मिलने की कोई उम्मीद रही है और जो पैसा ये लगा चुके हैं उसकी वापसी के भी कहीं कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है। और सबसे बड़ी तकलीफ इसके साथ ये बनी हुई है कि जो बैंक से लोन लिया था उसकी किश्त हर महीने भरनी पड़ती है और जो लोग किराए पर रह रहे हैं वो किराए की मार भी ये लोग झेल रहे हैं। साथ साथ कानूनी पेचीदगियां और कानूनी पेचीदगियों पर आने वाला खर्च भी इनकी कमर को लगातार तोड़ रहा है। तो ये फिलहाल सूरत बनी हुई है माहिरा बिल्डर की कि किस तरह से इस बिल्डर ने गरीब के पैसे को अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल किया। रियल एस्टेट से जुड़ी हुई इसी तरह की और तमाम खबरों के लिए रिपोर्टर जी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपकी भी कोई शिकायत या सुझाव रियल एस्टेट सेक्टर से है, नीचे दिए गए मेल आईडी पर मेल कर हमें बता सकते हैं। नमस्कार।